और हमारे बीच रिखियासन सांस्कृतिक जागृति संघ के अध्यक्ष रामस्वरूप मांझी जी से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि मंच पे आ जाएं। अध्यक्ष जी से आग्रह होगा। रामस्वरूप मांझी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, उनका आगमन हो चुका है। वर वधु खोजने में सही घर वर खोजने में बड़ा दिक्कत होता है, तो इन्हीं बातों पर चर्चा करते हुए हम लोग सोचे कि अगर हमारे समाज में जो इस तरह से परेशान रहते हैं लोग, सही घर वर नहीं, अपनी संस्कृति की ओर लौटना है। जो सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र है, जो अपने ही सांस्कृतिक नियमों से अपना जो जीवन का कार्य है जरूरी उसको निभाते हैं, वो जाति वो समुदाय। आज इस रिखियासन सांस्कृतिक जागृति संघ के द्वारा कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, सामूहिक विवाह का कार्यक्रम, इस समारोह में उपस्थित हमारे अभिभावक पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री जीतनराम मांझी जी, इस समारोह में उपस्थित राम स्नेही जी, नारायण जी, ट्रीमैन गौतम जी, बाबा दशरथ मांझी के सुपुत्र भागीरथ जी, रिखियासन शोधक संघ के नायक सूरजदेव जी, निशा भारती एवं तमाम उपस्थित हमारे समाज के जो शुभचिंतक हैं, बुद्धिजीवी भाइयों बहनों एवं माताएं, आज इस आदर्श सामूहिक विवाह में आप लोग के उपस्थिति देखकर जो संगठन है रिखियासन सांस्कृतिक जागृति संघ, जिसका हौसला बढ़ेगा, ये रिखियासन सांस्कृतिक जागृति संघ ये अस्तित्व में कैसे आया। कुछ हमारे समाज के बुद्धिजीवी भाइयों से जब बातचीत हुई, जिसे पता चला कि हमारे समाज में शादी का जो व्यवहार है, शादी जो हम लोग करते हैं, वर वधु खोजने में सही घर वर खोजने में बड़ा दिक्कत होता है, तो इन्हीं बातों पर चर्चा करते हुए हम लोग सोचे कि अगर हमारे समाज में जो इस तरह से परेशान रहते हैं लोग, सही घर वर नहीं मिलता है, आगे चल के झगड़ा हो जाता है, छूटा छूटी हो जाता है, केस मुकदमा हो जाता है, जिससे हमारे समाज के प्रतिष्ठा में और धन के काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए ऐसा किया जाए कि एक संगठन बनाया जाए। इससे पहले हमारे लोग क्या करते थे, कोई एक अगुआ होते थे, जैसे बाबा दशरथ मांझी के एक भाई थे भुवनेश्वर मांझी, वो अगुआ थे, हर एक गाँव के बारे में उनकी जानकारी थी और वो हमेशा इसी कार्य में लगे रहते थे, जिससे समाज को बहुत फायदा होता था, ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ता था, उनको पता कर देते थे और वो खोज कर बता देते थे। तो इन्हीं बातों पर चर्चा करते हुए हम और रामस्वरूप जी जो पूर्व डीलर हैं बात किए और फिर एक संगठन अस्तित्व में आया और इसका उद्देश्य रखा गया कि भूइयाँ आदिम जाति एवं इनकी उपजातियों के विवाह हेतु पंजीकरण, और इसमें पंजीकरण किया जाता है लड़का और लड़की का, उसका जो मेल है, उचित जोड़ी है, उसको चयन किया जाता है और फिर छानबीन करके शादी तय कर दिया जाता है और लगभग ये दहेज मुक्त विवाह है। तो इसी दिशा में हम लोग एक कदम उठाए हैं। साथ ही इसका एक और उद्देश्य है कि हम लोग अपनी जो संस्कृति है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है,
उसको हम लोग पुनर्जीवित करके उसका परिवर्धन और परिमार्जन करना चाहते हैं, क्योंकि ये संस्कृति ही है कि मानव को मानव बनाती है। और अपनी संस्कृति, अगर दूसरी संस्कृति का हम कितना भी प्रेम और निष्ठा से सांगोपांग उसका अपनाएंगे, फिर भी वो हमारे सुख दुख के अनुकूल नहीं है, अनुकूलित हमारे नहीं है। इसलिए अपनी संस्कृति की ओर लौटना है, जो सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र है, जो अपने ही सांस्कृतिक नियमों से अपना जो जीवन का कार्य है जरूरी उसको निभाते हैं। वो जाति, वो समुदाय स्वतंत्र रहता है, वो गुलाम नहीं होता है। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 40-50 वर्ष पहले हम सांस्कृतिक रूप से अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध थे, लेकिन धीरे धीरे हमारा समाज पर संस्कृति की ओर बढ़ रहा है और हम दूसरे पर निर्भर होते जा रहे हैं। नतीजा है कि जिस संस्कृति में हम लोग को आदर, प्रतिष्ठा, इज्जत नहीं मिलता है, उधर ही हम लोग खिसकते जा रहे हैं और हम लोग को अपमान ही अपमान मिलता है। तो एक उद्देश्य ये भी है। दूसरा उद्देश्य है इस कार्यक्रम का कि इस तरह से अगर हम कार्यक्रम करते हैं तो हमारे जो खर्च होता है, जो फिजूल का खर्ची होता है वो बचता है, और कर्जा लेके जो हम लोग करते हैं ये कार्यक्रम और उस कर्जा में दब जाते हैं, उससे भी हम लोग को छुटकारा मिल सकता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपनी संस्कृति की ओर लौटिए, इसके चलते ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और अपने पूर्वज के प्रतिमा स्थल या जो कर्म क्षेत्र है वहाँ पर हम लोग आके ये कार्यक्रम किए हैं। दूसरी बात है कि यहाँ जो उपस्थित है, अभी 5 जोड़ी हम लोग यहाँ शादी संपन्न कराएंगे। 5 जोड़ियों का, अगर भविष्य में इससे ज़्यादा जोड़ियों का हम लोग संपन्न कराने का प्रयास करेंगे। और इस तरह से संक्षेप में मैं इसकी प्रकाश डाले हैं और आगे मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय बाबा दशरथ, जय बाबा साहेब, जय तुलसी बीर। बहुत बहुत स्वागत है, तालियां।